गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यूर मोस्ट वेलकम ऑन मदर्स एजुकेशन हब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आइए, आप सभी का स्वागत है। मैं राम फौजदार, मैथमेटिक्स फैकल्टी इन मदर्स एजुकेशन हब। अभी अभी एक नोटिफिकेशन आया है, उसके बारे में अपन बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम जो ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, जो हमारे बैंक का बैच ऑलरेडी चल रहा है, उसके रिगार्डिंग भी कुछ बातें करनी है। क्योंकि अभी अभी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है, उसके बारे में हम आपसे कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए, एक नया नोटिफिकेशन आया है आईबीपीएस नेशनलाइज्ड बैंक का। क्योंकि इससे पहले आया था आरआरबी का। आईबीपीएस दो तरह के एग्जाम लेता है, एक लेता है आरआरबी वाला और एक लेता है नेशनलाइज वाला। वो होती है राष्ट्रीयकृत बैंक, और एक आरआरबी होती है रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो आरआरबी वाला नोटिफिकेशन तो आ चुका, उसके लिए जो लोग फॉर्म फिल कर सकते थे उन्होंने फिल कर दिया, और जो वैकेंसी आई थी वो आपको बताएं। लेकिन अभी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है दोस्तों, वो आया है नेशनलाइज बैंक का। आरआरबी और नेशनलाइज बैंक दोनों में काफी फर्क होता है। नेशनलाइज बैंक की जॉब काफी अच्छी मानी जाती है आरआरबी की बजाय, क्योंकि उसके जो भी लाइबिलिटीज एंड फैसिलिटीज हैं या जो सैलरी है उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है, प्रमोशन टाइम में भी डिफरेंस है। तो जो जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं हमारी, उनमें जो वैकेंसीज आई हैं वो आईबीपीएस ने निकाली है। आईबीपीएस एक ऐसा पैनल है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शंस के नाम से। ये सभी बैंकों को मिला करके और उनकी वैकेंसी एक प्लेटफॉर्म पे दे देता है, और आप एक बार एग्जाम दे करके वेरियस बैंक्स में सिलेक्शन लेते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं। इससे पहले मैं थोड़ी सी बातें करना चाह रहा था कि सबके ही आदर्श माने जाने वाले स्वामी विवेकानंद जी, इनको आप देखो कितनी अच्छी बात कही है, खुद पर अटूट विश्वास विश्व तक को हमारे चरणों में लाने की ताकत रखता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। अगर आप लॉकडाउन में फ्रस्ट्रेट हो चुके हो और आप लोगों को पता चल ही गया, सबको ही पता चल गया कि गवर्नमेंट जॉब का क्या इंपॉर्टेंस है ना, तो विश्व को चरणों में लाने की बात है। अदरवाइज अभी तो अपन ही चरणों में पड़े। इसीलिए हो जाओ तैयार, नोटिफिकेशन आ चुका है, बस आपको थोड़ी सी तैयारी करनी है, इंतजार कर रही है गवर्नमेंट जॉब आपका। आइए, ये आईबीपीएस जो मैं बता रहा था अभी, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, ये इन सारी बैंकों को मिला करके कॉमन एग्जाम लेता है, कॉमन रिक्रूटमेंट, है ना। ये अच्छा हुआ, पहले बैंक अलग अलग लेती थी तो बहुत सारा खर्चा होता था, हर बैंक के लिए 600-700 का फॉर्म फिल करना, 400-400 500-500 वैकेंसी आती थी। अब क्या है कि सारी बैंक का मिला के एक साथ आता है। लेकिन इस साल वैकेंसी चलो मानते हैं थोड़ी सी कम आई है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि अपन प्रिपरेशन ना करें। हमें प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी चाहिए, और जो करने वाले लोग हैं उनको इस बात का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि वैकेंसी कम है या नहीं है। ये तो उनकी निशानियां हैं जो मैदान से दूर भागना चाहते हैं, है ना। तो आइए अपन डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। ये बैंक हैं जिन्होंने अब की बार 2020 में जो वैकेंसी निकाली है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कनारा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल, पंजाब एंड सिंध, यूको और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये इतनी ही नहीं है नेशनलाइज बैंक, नेशनलाइज बैंक तो और भी हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक हैं तो और भी हैं बैंक्स तो। लेकिन एक्चुअली क्या है कि अभी जो वैकेंसी निकाली है, जिनको नीड है, जहाँ सिचुएशन वैकेंट है, वो ये वाली वैकेंसी है। इन वाली बैंक्स ने वैकेंसी निकाली है। चलिए आओ देखते हैं और आगे इसमें क्या क्या पैरामीटर्स हैं, कब से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, क्या इसकी लास्ट डेट है। एक बैंक एक ऐसा प्रोसेस है जिसका एग्जाम कभी कोर्ट नहीं गया होगा। अगर आप आरबीएससी का एग्जाम दो तो देख लो, 2014 में पटवारी की वैकेंसी आती है और 2019 में ज्वाइनिंग होती है, 18 में रिजल्ट आता है, 19 तक ज्वाइनिंग होती है। तो आप ये देख लीजिएगा कि बैंक जिस डेट को ये कहती है एग्जाम होगा, उस डेट को एग्जाम होगा। फिर जिस डेट को उसे सिलेक्शन देना है, प्रोविजनली अलॉटमेंट करना है, वो उस दिन करेगा। तो अगर किसी बंदे में अपने दम है गवर्नमेंट जॉब लेने की, तो उसके लिए डेट भी फिक्स है। वो किसी से कह सकता है कि मैं अप्रैल 2021 में गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जाऊंगा, अगर अपने आप पे भरोसा रखता है तो। आइए देखो, इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट और मॉडिफिकेशन, कई बार हमसे गलत हो जाता है, उसको एडिट करना होता है। सारी डेट यही है, 5 तारीख से स्टार्ट हो रहा है फॉर्म। कब से? 5 अगस्त से, मतलब कल से। आज 6 है, कल से स्टार्ट हुआ है और 26 अगस्त तक इसकी लास्ट डेट है। ध्यान रखिएगा, कभी भी बैंक इस तरह से आरबीएससी की तरह डेट एक्सटेंड नहीं करता कि 15 दिन या महीने पर और बढ़ गई है। इससे पहले पहले ही फॉर्म फिल करके फ्री हो जाना। ये मत सोचना 5 दिन डेट और बढ़ जाएगी फॉर्म करने की, जैसे आरबीएससी में बढ़ती है ना। तो ये इसकी डेट है। इसके बाद में बात करूं पेमेंट, एप्लीकेशन फी, चार्जेस ऑनलाइन, ये भी 5 से 26 के बीच में ही है।
इसके बाद जो कॉल लेटर आएगा ना, प्री एग्जाम ट्रेनिंग, कुछ एक स्टूडेंट्स हैं SC ST वाले या इस तरह से, उनकी एक प्री एग्जाम ट्रेनिंग होती है, उनके कॉल लेटर सितंबर में आ जाएंगे। फिर तुम्हारे जो ये ट्रेनिंग कंडक्ट होगी वो भी 21 से 26 के बीच में होगी, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ कॉल लेटर आएगा, डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्री का अक्टूबर में। अगर ये अक्टूबर में कहा है तो अक्टूबर में ही आएगा 100%। तैयार हो जाइए कि अक्टूबर में आपका प्री होगा। आने के बाद तुरंत उसने टेंटेटिव डेट्स बता दी हैं कि 3 अक्टूबर, 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर, ये डेट भी फिक्स है। आप ये देखो कितना शानदार मिशन है। अगर कोई इसको अपनी जिंदगी में मिशन बना के काम करे तो कितना गजब का मिशन है कि 3, 10 और 11 को हम कुछ बड़ा करने वाले हैं। मतलब हम हमारी जिंदगी के आधारशिला पर कुछ अच्छा लिखने वाले हैं। वो कौन सी डेट है? 3, 10 और 11। इसके बाद बात करते हैं रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जाम। ये अक्टूबर या नवंबर में आ जाएगा, अक्टूबर के लास्ट वीक में, नवंबर के फर्स्ट में। ये जो भी कह रहा है बैंक उस डेट पर अपना काम करेगा। इसके बाद फिर आगे बढ़िए। फिर डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन मेंस एग्जाम के जो कॉल लेटर है वो नवंबर लास्ट तक आ जाएंगे। और ऑनलाइन मेंस जो एग्जाम है वो 28 नवंबर को होगा। 28 नवंबर, 28 नवंबर को आप मेंस देंगे। मेंस देने के बाद फिर इसका जो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट है मेंस का वो दिसंबर में आ जाएगा। देखो अब कितना फास्ट चल रहा है सारा प्रोसेस, पेंडेंसी नहीं है, धड़ाधड़ चलता आ रहा है। अगस्त से लेकर के दिसंबर में तो मेंस का रिजल्ट आ गया। 2 एग्जाम कंडक्ट कराए और दोनों के आपको रिजल्ट दे दिए। उसके बाद फिर इंटरव्यू कंडक्ट होगा जिसके कॉल लेटर जनवरी में आएंगे और जनवरी फरवरी में इंटरव्यू चलेगा। और इसके बाद प्रोविजनली अलॉटमेंट अप्रैल 2021 में दे दिया जाएगा कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो बेरोजगारी की भीड़ से हट के गवर्नमेंट जॉब अचीव कर चुके हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा टेंटेटिव डेट्स में इसको अपने आप में धार लो। और जो लोग बैंक ऑर्गेनाइजेशंस में पब्लिक हेल्प करना चाहते हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं बैंक के थ्रू, तो वो इस पे थोड़ा सा अमल करें और काम स्टार्ट करें। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो पैटर्न रहेगा दोस्तों उसको देखिएगा एक बार कि पैटर्न क्या रहेगा। पैटर्न रहेगा कि जो प्री है, प्री का देख रहे हैं अपन, तो प्री का जो पैटर्न रहेगा वो रहेगा इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के होंगे और टाइम फिक्स है। सबसे बड़ी बात है टाइम फिक्स है। पहले कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट पूरा टाइम मैथ को दे बैठा, पता ही नहीं लगा उसको, या रीजनिंग को दे बैठा पजल सोल्व करने में। टाइम फिक्स है कि आपको इंग्लिश के लिए 20 मिनट देनी है, सबके लिए 20-20 ही है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चन आते हैं, मतलब मैथ्स के, और रीजनिंग के 35, इंग्लिश 30, रीजनिंग 35, ये 35। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स 1 आवर, 1 घंटे में, क्योंकि 60 मिनट, ठीक है दोस्तों। तो ये सारा का सारा क्वालिफाई इन ईच ऑफ द 3 टेस्ट भाई, है ना। ओके आगे बढ़ते हैं क्योंकि मैं इसको ज्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा, जिससे क्या है कि सारी इंफॉर्मेशन कम टाइम में मिल जाए आपके लिए। आइए मेंस का देखते हैं कि मेंस के लिए क्या शेड्यूल्ड है। मेंस को शेड्यूल किया है उन लोगों ने रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। रीजनिंग के साथ में कंप्यूटर को अटैच कर रखा है, पहले ओनली रीजनिंग आता था। बैंक इतना अपडेटेड संस्थान है या ऑर्गेनाइजेशन है जो इतने ज्यादा चेंजेस करता है। सबसे पहले ऑनलाइन एग्जाम बैंक लेकर के आया, इससे पहले OMR पे हुआ करता था। अब उसके बाद उसमें भी टाइम का सेपरेशन। उसके बाद उसको जहां लग रहा है ना कि ये हमारा वेस्टिंग है, जैसे रीजनिंग अकेला इतना टाइम, तो उसने रीजनिंग के साथ कंप्यूटर को अटैच कर दिया कि कंप्यूटर को सेपरेट टाइम देने की जरूरत नहीं है या सेपरेट रखने की जरूरत नहीं है, अटैच कर दो। तो दोनों सब्जेक्ट को अटैच करके 45 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर के होंगे, वो दोनों बोथ लैंग्वेज में होंगे, ये बता रहा है। और इसको भी टाइम दे रखा है कितने, 60 मिनट्स। समझ रहे हैं ना बात को। 60 मिनट में आपको 45 क्वेश्चन करने हैं रीजनिंग के और कंप्यूटर के। इसके बाद देखो जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस, मतलब आप इसको GA कह सकते हैं, जनरल अवेयरनेस। इसके भी 40 क्वेश्चन है, 40 नंबर के ही होंगे। यहाँ देखो नंबर ज्यादा है, 45 के 60 मिल रहे हैं, 40 के 40 मिल रहे हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। और टाइम कितना रहेगा, 35 मिनट। 40 क्वेश्चन के लिए 35 मिनट मोर सफिशियंट टाइम है। पहले स्टूडेंट क्या करता था, इस वाले टाइम को बचा के और मैथ्स में कंज्यूम करता था, अब कैसे कर पाओगे। इंग्लिश के लिए देखो 35 क्वेश्चन 40 नंबर के हैं, और यहां पर देखिएगा एक बार कितना टाइम दे रखा है, 40 मिनट। 5 नंबर ज्यादा मिलेंगे और 5 मिनट ज्यादा है। इसके बाद डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, मतलब इसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कह सकते हो या अपन मैथ्स कह सकते हैं, मैथ्स। इसके 35 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग कि वो 35 क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे,
60 नंबर के। 35 क्वेश्चन 60 नंबर, वेरी मच वेटेज है, बहुत ज्यादा वेटेज है। और ये 45 मिनट में होंगे 35 क्वेश्चन, 10 मिनट यहाँ भी एक्स्ट्रा है। ऐसे करते हुए देखो 155 क्वेश्चन होंगे और कितने के 200 नंबर के होंगे, और कितने घंटे दे दिए 3 आवर्स। इंग्लिश लैंग्वेज लेटर राइटिंग होगी, 2 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के, इंग्लिश में लिखना होगा आधे घंटे में। ये चीजें बिल्कुल अपडेटेड है, न्यू जो नोटिफिकेशन आया है उसमें दी गई है। देखो अब की बार टाइम अच्छा खासा बढ़ा दिया है, 3 घंटे कर दिए है ना, तो बहुत अच्छी बात है। और सेपरेशन भी दिया है कि अपन अगर एक जगह बिजी हो भी जाते हैं तो वहां से फ्री होकर हमें दूसरे के लिए जाने को टाइम नहीं मिलता, लेकिन अब मिलेगा। चलिए आओ आगे बढ़ते हैं। इसके बाद स्कोर का बताया है कि द करेक्टेड स्कोर ऑब्टेन्ड बाय ईच ऑफ द कैंडिडेट इन डिफरेंट सेशन इफ हेल्ड विल बी नॉर्मलाइज यूजिंग इक्वी परसेंटाइल मेथड। ये अलग अलग शिफ्ट में जो होगा ना वो उसको इक्वी परसेंटाइल मेथड के थ्रू स्कोर करेंगे। स्कोर अप टू 2 डेसिमल पॉइंट, मतलब डेसिमल के बाद 2 पॉइंट तक का लिया जाएगा, ठीक है। और कट ऑफ स्कोर ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन, ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ए मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट ऑफ ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो ए मिनिमम टोटल स्कोर टू बी कंसिडर टू बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल। जो कट ऑफ है वो डिपेंडिंग ऑन द वैकेंसीज जो अवेलेबल है, उन वैकेंसी के हिसाब से कट ऑफ जाएगी, और वो तो हर बार ही जाती है ना। विल बी डिसाइडेड एंड कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू प्रियर टू द completion of the interview process. Score obtained in the online main examination will not be shared with the candidate short listed for interview। मतलब कहने का ये है कि जो मेंस का स्कोर है ना वो इंटरव्यू का जो प्रोसेस है ना उसको कंप्लीट करने के बाद ही उसको शेयर किया जाएगा, उससे पहले शेयर नहीं किया जाएगा। मेंस का आपका जो रिटन का स्कोर होगा वो वाला। मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन only will be considered for short listing for interview and also for final merit listing। मतलब ये कह रहा है कि अगर कई बार लोग दावा करने चले जाते हैं कोर्ट में कि मेरे मेंस में इतने नंबर आए थे मुझे जॉब दो, तो वो ये कह रहे हैं मेंस के जो भी नंबर हैं वो आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट करने के लिए और फाइनल मेरिट के लिए यूज लिए जाएंगे। और इससे ये भी पता लगता है कि प्रीलिम्स जो है उसका वेटेज हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट बनने में नहीं रहेगा। चलिए इसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है वो देखते हैं। ये देख लीजिएगा वैकेंसीज का इसने बता दिया कि बैंक ऑफ बड़ौदा में कोई वैकेंसी नहीं है, सारा मामला 0 है, ठीक है। उसके बाद अपन इधर देखते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया ने वैकेंसी दी है। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, इसको ध्यान रखें, स्पेशल दे रखा है, इसके लिए वैकेंसी दे रखी है। और ये यूआर आप जानते हो जनरल है, अनरिजर्व्ड, एससी एसटी ओबीसी सबका बता रखा है। और ये 1167 हमारे टोटल वैकेंसी है जिसके लिए आपको एफर्ट करना है, और बहुत बड़ा एफर्ट करना है। लेकिन वो बड़ा एफर्ट एक साथ थोड़ी करना है, धीरे धीरे बहुत दिन है हमारे पास, आप करोगे तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से हमारे सारे वैकेंसीज का है। ये हमारे आईबीपीएस ने जो न्यू नोटिफिकेशन डाला है उसके बारे में सारी डिटेल थी। थैंक यू, आप सभी के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, आप तैयारी करिए, बेस्ट विशेष। और अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा एक बैच चल रहा है बैंक का, उसको आप आराम से मदर्स एजुकेशन अब की साइट पे जाके या हमारी टेक्निकल टीम से कांटेक्ट करके उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको सारी सब्जेक्ट बहुत अच्छे से डिटेल्ड बिल्कुल अपडेटेड मटेरियल के साथ पढ़ाई जा रही है ना। तो आप उस बैच को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। कम टाइम है लेकिन अपन पूरा पढ़ाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।